क्या आप सोच सकते हैं कि एक साधारण कॉमेडियन जो लोगों को हंसाने के लिए स्टेज पर खड़ा होता था, वो एक दिन पूरी दुनिया के सबसे बड़े संकटों में से एक का सामना करने वाला सबसे साहसी नेता बन जाएगा? क्या आप यकीन करेंगे कि एक आदमी जिसने कभी युद्ध नहीं लड़ा, वो अचानक अपने देश की रक्षा के लिए सबसे आगे खड़ा हो जाएगा? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी बदलकर इतिहास रच दिया। और इस कहानी को जानने के बाद आप खुद से एक सवाल पूछेंगे, क्या मैं भी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ कर सकता हूँ? दोस्तों, ये कहानी है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की। वो आदमी जो कभी एक टीवी शो में राष्ट्रपति का किरदार निभाता था, लेकिन किस्मत ने उसे असली राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन उसकी जिंदगी का असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब रूस ने उसके देश पर हमला कर दिया। वो भाग सकता था, वो कहीं छुप सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो अपने सैनिकों के साथ खड़ा हुआ, मौत की आंखों में आंखें डालकर। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे एक कॉमेडियन दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक बन गया, कैसे उसकी जिंदगी का हर एक पल उसे इस ऐतिहासिक मोड़ तक ले गया, और क्यों पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। अगर आप हमारे साथ इस अनोखे सफर पर चलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, जेलेंस्की का जन्म 25 जनवरी 1978 को सोवियत संघ, अब यूक्रेन के एक छोटे से औद्योगिक शहर क्रिवी रिह में हुआ। उनका बचपन कोई राजसी ठाट बाट में नहीं बीता, बल्कि एक साधारण लेकिन शिक्षित परिवार में बीता। उनके पिता ओलेक्जेंडर जेलेंस्की एक गणितज्ञ थे और उनकी माँ रीमा जेलेंस्का एक इंजीनियर थी। अब जरा सोचिए, एक पढ़े लिखे घर में जन्म लेने के बावजूद जेलेंस्की ने न तो गणित को चुना, न ही इंजीनियरिंग, बल्कि उसने कुछ ऐसा चुना जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी, कॉमेडी। जी हाँ, बचपन से ही जेलेंस्की को लोगों को हंसाने का जुनून था। वे दोस्तों और परिवार के सामने मजाकिया एक्ट किया करते थे। उनकी माँ ने एक बार कहा था कि ये लड़का या तो बहुत बड़ा स्टार बनेगा या कुछ नहीं। और दोस्तों, जेलेंस्की ने साबित कर दिया कि माँ की बात कभी गलत नहीं होती। अब कहानी में ट्विस्ट आया 2015 में, जब जेलेंस्की ने सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम का एक टीवी शो किया। शो में उन्होंने एक स्कूल टीचर का किरदार निभाया था जो गलती से यूक्रेन का राष्ट्रपति बन जाता है। ये शो इतना हिट हुआ कि लोग सोचने लगे, काश असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता। और दोस्तों, किस्मत ने भी यही सोचा। 2019 में जेलेंस्की ने सच में राजनीति में कदम रखा और यूक्रेन का राष्ट्रपति चुनाव लड़ा। अब सोचिए, एक आदमी जो कभी कॉमेडियन था, उसे कोई गंभीरता से क्यों लेगा? लेकिन हुआ उल्टा। जेलेंस्की ने 73% वोटों के साथ चुनाव जीत लिया। जी हाँ, 73%। एक ऐसा रिजल्ट जिसे देखकर बड़े बड़े राजनेताओं के होश उड़ गए। लेकिन दोस्तों, असली लड़ाई अभी बाकी थी। राष्ट्रपति बनने के बाद जेलेंस्की को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, और सबसे बड़ी चुनौती रूस का बढ़ता खतरा। 2022 में वो दिन आया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब सोचिए, एक इंसान जो कभी फिल्मों और टीवी में एक्टिंग करता था, वो अब हकीकत में अपने देश की रक्षा के लिए मैदान में उतर चुका था। कई देशों ने जेलेंस्की को सलाह दी, यूक्रेन छोड़ दो, खुद को बचा लो। लेकिन उसने क्या कहा? मुझे भागने के लिए कार नहीं चाहिए, मुझे लड़ने के लिए गोला बारूद चाहिए। क्या ऐसा जवाब कोई डरपोक इंसान दे सकता है? नहीं। यही वजह है कि जेलेंस्की की लीडरशिप ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आज भी जेलेंस्की अपनी सेना के साथ खड़े हैं। वे दुनिया भर से समर्थन जुटा रहे हैं, अपने देशवासियों का हौसला बढ़ा रहे हैं और इतिहास में अपना नाम अमर कर रहे हैं। दोस्तों, जेलेंस्की की कहानी हमें क्या सिखाती है कि हालात कैसे भी हों, अगर आपके अंदर साहस और संघर्ष करने का जज्बा है तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। अगर एक कॉमेडियन राष्ट्रपति बनकर अपने देश के लिए लड़ सकता है तो आप क्यों नहीं? अगर एक आम आदमी दुनिया का सबसे चर्चित नेता बन सकता है तो आप अपने सपनों को क्यों नहीं पूरा कर सकते? अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया, अगर जेलेंस्की की हिम्मत ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा किस बात से मिली। अगर आप इस तरह की और धमाकेदार, मोटिवेशनल और रोमांचक कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि दोस्तों, अगली कहानी और भी ज्यादा दमदार होगी।